खुदावन यीशु मसीह नासरी के पाक और खूबसूरत नाम में आपकी सलामती हो। खुदावन आप सबों को बरकत दे। खुदावन आप सबों को अपनी हिफाजत और अपनी पनाह में रखे। मेरे अजीजों, मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ इस मौका, इस घड़ी, इस पल, इस लम्हात के लिए जो खुदावन ने बख्शा कि हम खुदावन के हजूर आकर खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल दे सके और खुदावन के कलाम की मीठी बातों को सुनकर अपनी ज़िंदगी की बरकत और मोजज़ात को अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सके। इस बड़े फसल के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावन हमको बेशुमार मौके बख्शता है कि हम खुदावन के करीब आ सकें और खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। बेशक मेरे अजीजों, हमारा पाक खुदा जो है वो भला खुदा है, वो जलाली खुदा है, वो रहीम खुदा है, वो गफूर व अजीम खुदा है। वो कहर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी और अज़ाब नाज़िल करने से बाज रहता है और वो पाक और पवित्र खुदा है और वो सबसे अलग और सबसे जुदा है। मेरे अजीजों, मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावन ने मौका बख्शा है कि मैं आप लोगों के दरमियान आ सकूँ और खुदावन के कलाम की मीठी बातों की आप लोगों में मनादी कर सकूँ। मेरा ईमान है कि आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे और बरकत पाएंगे और खुदावंद यीशु मसीह नासरी के पाक और खूबसूरत नाम को इज्जत और जलाल देंगे। मेरे अजीजों, आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि क्या मसीहों को ऊंट का गोश्त खाना चाहिए या नहीं। क्या मसीहत के अंदर ऊंट का गोश्त खाना जायज है कि नहीं। हम बड़ी तरतीब के साथ कलाम पाक में से इस बात को सीखेंगे। मेरे जो इब्तिदा में खुदा ने कायनात का जर्रा जर्रा तख्लीक किया, खा वो आसमान और जमीन हो, खा नबातात व हशरात हों, खा चरिंद परिंद हैवानात हों, खा रेंगने वाले जानवर हों, खा पानी के अंदर रहने वाली मखलूक क्यों ना हो, कुछ भी हो, खुदा ने बड़ी तरतीब के साथ कायनात का जर्रा जर्रा तख्लीक किया। और इसी तख्लीक में से आज हम एक जानवर जिसको ऊंट के नाम से जाना जाता है गौर करेंगे कि क्या मसीहत के अंदर ऊंट का गोश्त खाना जायज है या नहीं। मेरे अजीजों, ऊंट एक बहुत ही महंगा तरीन जानवर है और इब्तिदा में अमीर लोगों के यहाँ ऊंटों की एक कसीर तादाद हुआ करती थी और घरों के अंदर ऊंटों को पाला जाता था और लोग ऊंटों पर सफर भी किया करते थे। लेकिन आज हम खुदा के कलाम में से ऊंट के गोश्त खाने के ताल्लुक से सीखेंगे। मेरे अजीजों, कलाम खुदा में खुदा ने हमें बड़ी वजाहत के साथ ये बताया है कि हम किस जानवर का गोश्त खा सकते हैं, किसका नहीं। आइए कलाम खुदा में से हम पढ़ेंगे। हमारे लिए खुदा के कलाम में से आज की तलावत अहबार की किताब उसका 11 बाब 1 आयत से लेकर 3 आयत तक हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में कुछ यूं लिखा है, फिर खुदावन ने मूसा और हारून से कहा कि तुम बनी इस्राएल से कहो कि जमीन के सब हैवानात में से जिन जानवरों को तुम खा सकते हो वो ये हैं। जानवरों में जिनके पांव अलग और चिरे हुए हैं और वो जगाली करते हैं, तुम उनको खाओ। कलाम पाक का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, बड़े ही वाज़ेह तौर पर खुदा के कलाम में हमको ये बताया गया है कि हम किस किस्म के जानवरों को खा सकते हैं और किस किस्म के नहीं। मेरे अजीजों, हमें बताया गया है जिस जानवर के पांव अलग और चिरे हुए हों और जगाली भी करते हों, तुम उनको खाना। इसी तरह मेरे अजीजों, अगर किसी जानवर के पांव अलग और चिरे हुए हों लेकिन वो जगाली ना करता हो, तुम उसे हरगिज ना खाना। और मेरे अजीजों, अगर कोई जानवर जगाली करता हो पर पांव अलग और चिरे हुए ना हो, उस जानवर को भी बाइबल मुकद्दस में खाने से मना फरमाया गया है। और हम आज बाइबल मुकद्दस में ये सीखेंगे कि ऊंट का गोश्त मसीहों को खाना चाहिए या नहीं। मेरे अजीजों, हमने बाइबल मुकद्दस में देखा है कि हमें बताया गया है कि जिस जानवर के पांव अलग और चिरे हुए हों और वो जगाली करता हो, यानी जगाली भी करता हो और पांव भी अलग और चिरे हुए हों, ऐसे जानवरों को तुम खाना, ये तुम्हारे लिए नापाक नहीं है। लेकिन मेरे अजीजों, जब हम इस बात पर गौर करते हैं और देखते हैं कि ऊंट जो है ये जगाली तो करता है लेकिन इसके पांव अलग और चिरे हुए नहीं हैं, और पांव अलग और चिरे हुए ना होने की वजह से ऊंट का गोश्त खाना मसीहत के अंदर जायज नहीं है। जैसे ऊंट जगाली करता है वैसे ही अगर उसके पांव अलग और चिरे हुए होते तो फिर बाइबल हमें इजाजत देती कि हम ऊंट का गोश्त खाएं।
लेकिन मेरे अजीजों, ऊंट जगाली करता है लेकिन उसके पांव अलग और चिरे हुए नहीं हैं। इसलिए बाइबल के मुताबिक हम मसीह ऊंट का गोश्त नहीं खा सकते। इसकी मजीद शहादत के लिए हम अहबार 11 बाब और उसकी 4 आयत को खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। कलाम पाक में कुछ यूं लिखा है, मगर जो जगाली करते हैं या जिनके पांव अलग हैं, उनमें से तुम इस जानवर को ना खाना, यानी ऊंट को, क्योंकि वो जगाली करता है पर उसके पांव अलग नहीं, सो वो तुम्हारे लिए नापाक है। मेरे अजीजों, यहां पर अहबार 11 बाब की 4 आयत के अंदर ऊंट का नाम लेकर वाज़ह तौर पर यह फरमा दिया गया है, ये लिख दिया गया है, यह हमको बता दिया गया है कि ऊंट जगाली करता है पर उसके पांव अलग और चिरे हुए नहीं, सो वो तुम्हारे लिए नापाक है। सो मेरे अजीजों, बाइबल के मुताबिक ऊंट का गोश्त खाने से मसीहियों को मुकम्मल तौर पर मना फरमाया गया है, बल्कि ये कहा गया है कि ये तुम्हारे लिए नापाक है। और जो मसीही हज़रात ऊंट का गोश्त खाते हैं वो ऊंट का गोश्त खाने से ग्रेज करें, क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें ऊंट का गोश्त खाने की इजाजत नहीं देती। मेरी दुआ है कि खुदा हम सबको कलाम खुदा पर, खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करने और जीने की तौफीक अता फरमाए। आज के कलाम के वसीले से खुदा हम सबों को बड़ी बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।